हेलो ऑल माय फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। पहला वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था इस चैप्टर का के बारे में कि क्या है, क्या चैप्टर है। मैंने कुछ सम्स भी दिखाया था। आज भी हम दोबारा एक बार दोहरा रहे हैं कि एबीसी एक्टिविटीज़ है क्या, एबीसी का अप्रोच क्या है। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि एबीसी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एवरी एक्टिविटीज़ के पीछे कितना खर्चा हो रहा है, उस हिसाब से हर एक एक्टिविटीज़ का जो पर यूनिट खर्चा है उसको हम लोग पहले सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो फिर इधर जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग करते थे कि टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स या मशीन आवर्स से करके अल्टीमेट कॉस्ट निकालते हुए हम लोग उसको कॉस्ट शीट में अप्लाई करते थे ट्रेडिशनल अप्रोच में। जबकि एबीसी में हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर्स जो होगा, कॉस्ट एक्टिविटीज़ जो होगा, उसके ऊपर बेस करके हम लोग हर एक एक्टिविटीज़ को पहले ट्रेस करेंगे। उसके बाद उस एक्टिविटीज़ के पीछे कितना कितना ये हुआ आपका एफर्ट लगा फॉर प्रोड्यूसिंग ए, प्रोड्यूसिंग बी। अगर दो प्रोडक्ट होगा तो उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट ए में उस दैट पार्ट विल बी एलोकेटेड फॉर प्रोडक्ट ए एंड सम पार्ट विल बी एलोकेटेड फॉर द प्रोडक्ट बी। दिस इज वेयर द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज मच precise, we can say कि we can sort out the things in a more accurate way as compared to the traditional method. तो आज हम लोग फिर दोबारा वही दो चार सम देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे, सम्स को सॉल्व करेंगे, आप लोग को समझाएंगे कि कैसे होता है। उसके बाद एज यूजुअल आप लोग का प्रिपरेशन चलते रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो आप लोग मेरा नंबर दिया हुआ है यूट्यूब चैनल में, उसी नंबर पे आप लोग फ़ोन कर सकते हो। एंड एज वेल यू आर सपोज टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चलो एक बार देखते हैं कॉपी में कैसे कैसे सम्स को हम लोग सॉल्व किए। नो दिस इज द फर्स्ट सम फॉर टुडेज क्लास, जहाँ पर देखिए दिया हुआ है कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल रिलेटिंग टू दिस प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट के लिए जो जो दिया हुआ है सेल्स इन यूनिट्स, हम लोग ये सेल्स दिया हुआ है, इधर प्रोड्यूस कितना हुआ ये दिया हुआ नहीं है। हम लोग एक चीज़ हम लोग ऑलवेज एज्यूम करते हैं कि अगर प्रोडक्शन दिया हुआ नहीं है, प्रोड्यूस कितना हुआ, कितना यूनिट्स हुआ दिया हुआ नहीं है, तो सेल यूनिट विल बी कंसिडर एज प्रोड्यूस। मतलब जितना भी मैंने सेल किया उतना कोई हम प्रोड्यूस किया यही मान के चलेंगे। मतलब इधर ये सब में जितना मैंने सेल किया, मतलब 2500 यूनिट्स ऑफ एक्स ए एंड 10,000 यूनिट्स ऑफ बी, इतना मैंने सेल किया, तो डेफिनेटली हमने प्रोड्यूस भी इतना ही किया। 2500 ऑफ ए एंड 10,000 ऑफ बी हमने प्रोड्यूस किया। लेबर आवर्स पर यूनिट बोल दिया ₹2 इन बोथ द केसेज इट इज़ लेबर आवर पर यूनिट दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये भी दिया हुआ है। ये किस लिए दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ हम आप लोगों को बाद में बताएंगे कि ये डायरेक्ट लेबर मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का कोई काम नहीं है ओवरहेड में। हम लोग देख लिया था कि दिस आर द टू पार्ट्स ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट का ज़रूरत पड़ता है, सिमिलरली ओवर ईयर ऑल्सो। तो फिर ये दोनों का कोई काम नहीं है जब हम लोग ओवरहेड कॉस्ट निकालेंगे। तो ये है फिलहाल के लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम। उसके बाद कंपनी हैज़ एनालाइज्ड इट्स ऑपरेशंस and determine 5 activities as cost drivers in the, देखो 5 एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, मशीन सेटअप, क्वालिटी इंस्पेक्शंस, प्रोडक्शन ऑर्डर्स, मशीन आवर्स वर्क एंड मटेरियल रिसीप्ट्स। दिस आर द 5 एक्टिविटीज़ दिया हुआ है। और 5 एक्टिविटीज़ के पीछे कितना कितना ट्रेसेबल कॉस्ट है ये भी दिया हुआ है। दैट मीन्स टोटल ओवरहेड हम बोल सकते हैं कि 4,37,500। ये जो टोटल फिगर है ना, ये जब हम लोग ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करेंगे तब इस टोटल का काम है। बट जब हम लोग एबीसी मेथड करेंगे तब ये टोटल का कोई काम नहीं है। तब हम लोग इंडिविजुअली एक एक ड्राइवर को देखेंगे, एक एक एक्टिविटीज़ को देखेंगे और उसके बाद उसका इवेंट्स को देखते हुए हम लोग अलग अलग एलोकेट करेंगे ए और बी में। बट जबकि हम लोग जब ट्रेडिशनल करेंगे तब ये टोटल देखो, टोटल ओवरहेड्स दिया हुआ है, हर एक एक्टिविटीज़ के पीछे कितना कितना खर्चा हुआ करके टोटल दिया हुआ है। You are required to calculate the production overheads to be absorbed by 1 unit of each product। मतलब एक यूनिट के लिए कितना ओवरहेड का खर्चा हो रहा है। और साथ ही साथ ऐसे सम में जब मटेरियल और लेबर दिया हुआ है तो ऐसे सम में आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना पड़ेगा। वो हम बाद में आ रहा है क्योंकि ये दोनों किस लिए दिया हुआ है हम बाद में आ रहा है। पहले फिलहाल हम लोग को पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट निकालना पड़ेगा अंडर ट्रेडिशनल कॉस्ट अप्रोच यूजिंग डायरेक्ट लेबर। देखो मैंने बताया था कि लास्ट वीडियोस में मैंने हम लोग डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच में जब तक आपको सोर्स नहीं दिया रहेगा तब तक नहीं बना सकोगे। इधर सोर्स दिया हुआ है, ट्रेडिशनल अप्रोच को अप्रोच करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स। वेरएज एबीसी के लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ, बोल दिया कि यूजिंग सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर्स। मतलब अलग अलग ड्राइवर के लिए अलग अलग रेट आएगा। तो हम लोग देखेंगे जब हम लोग सम को
करेंगे। तो दिस इज़ द सम, फर्स्ट सम ऑफ टुडेज क्लास अंडर एबीसी एक्टिविटी। हम आप लोग को पहले ही बता दें कि हम पहले से सॉल्व करके रखते हैं, आप लोग को हम समझाएंगे, क्योंकि टू सेव द टाइम टू मेक द वीडियो स्मॉल, बिकॉज अगर वीडियो बड़ा होगा तो फिर आप लोग नहीं फॉलो करोगे, आप लोग बोर हो जाओगे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि सॉल्व करके, इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम एंड सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ मच प्रिसाइज्ड वे। तो चले चलते एक बार सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम ट्रेडिशनल कॉस्ट अप्रोच को देखेंगे यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स। ओके, ना इधर दिया हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच, मैंने ऊपर लिखा ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने इधर लिखा ट्रेडिशनल कॉस्ट अप्रोच, और उसके हिसाब से डायरेक्ट लेबर आवर रेट। हम लोग को मालूम है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हमको डायरेक्ट लेबर आवर रेट निकालना है, क्योंकि सम में दिया हुआ है यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स रेट। तो क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल बात है, टोटल ओवर रेट। हम लोग लास्ट क्लास में किया था, टोटल ओवर रेट डिवाइडेड बाई टोटल लेबर आवर्स, टोटल ओवर रेट डिवाइडेड बाई टोटल लेबर आवर्स। टोटल ओवर रेट हम लोग को मालूम है, सम में मैंने बताया था जब आप लोग को हम सम पढ़ रहे थे, कि टोटल ओवर रेट इधर दिया हुआ है 4,37,500. What you are supposed to do is that कि you are supposed to write down this sum in your copy. हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये मुश्किल होगा। तो फिर आप लोगों को थोड़ा मेहनत करके ये सम को लिखना पड़ेगा और साइड में रखना पड़ेगा। Wherever when I am going to solve these sums, you are supposed to have that sums besides you, otherwise ये प्रॉब्लम होगा आप लोगों के लिए। So total overhead, this is given in the sum 4,37,500 and total labor hours कितना दिया हुआ है, टोटल लेबर आवर्स, ये सम में जाना पड़ेगा, आपको सम देखना पड़ेगा। देखिए सम में दिया हुआ है लेबर आवर पर यूनिट 2 and 2 फॉर बोथ द केसेस। प्रोडक्ट ए के लिए भी 2 है, प्रोडक्ट बी के लिए भी 2 है। इज इट ओके और नॉट? प्रोडक्ट ए के लिए भी 2 है, प्रोडक्ट बी के लिए भी 2 है। देखिए आप लोग के सामने सम रखा मैंने, लेबर आवर्स कितना है, ₹2 फॉर बोथ प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, और क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट, लेबर आवर 2 and 2। इसका ये दोनों का काम बाद में होगा, मैंने पहले बताया था लेबर आवर्स पर यूनिट मतलब एक यूनिट बनने के लिए इतना ₹2 का लेबर है, सॉरी लेबर आवर्स पर यूनिट मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा लगता है, 2 घंटा लेबर आवर्स, और एक यूनिट के लिए 2 घंटा। तो इधर कितना यूनिट बनाया जा रहा है, हमने अभी भी बताया कि जितना भी सेल हुआ उतना ही प्रोड्यूस्ड हुआ, ये पकड़ के चलना पड़ेगा। सो दैट मीन्स प्रोडक्ट ए 2500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज बीन प्रोड्यूस्ड। तो कुल मिला के कितना आवर्स लगा होगा, 2500 इंटू 2 फॉर प्रोडक्ट ए एंड फॉर प्रोडक्ट बी 10,000 इंटू 2, क्योंकि 10,000 यूनिट्स सेल हुआ मतलब 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुआ। अगर एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा लगता है, 2 घंटा लेबर आवर्स है, तो 10,000 यूनिट बनाने के लिए 10,000 इंटू 2 20,000 लेबर आवर्स। तो हमने स्ट्रेट अवे हमने सम को जहाँ सॉल्व किया चलते उधर, देखिए मैंने वैसे ही किया। टोटल लेबर आवर्स मैंने क्या लिखा, ए के लिए 2,500 इंटू 2 दैट इज़ 5,000 आवर्स, और बी के लिए 10,000 इंटू 2 दैट इज़ 20,000 आवर्स। हम बार बार बोल रहे हैं यू नीड टू हैव सम बिसाइड्स यू, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, अगेन एंड अगेन विल फेस प्रॉब्लम। तो कुल मिला के 25,000 आवर्स इज द लेबर टोटल लेबर आवर्स। तो अब हम सम में चलते हैं, टोटल ओवरहेड दैट इज़ 4,37,500 डिवाइडेड बाई 25,000 आवर्स, दैट कम्स टू 17.50 पर आवर। देखिए ये आ गया रिजल्ट, मतलब 1 घंटा के पीछे लेबर का खर्चा है 17.50 पैसा। दिस इज़ द पर आवर लेबर कॉस्ट, पर आवर लेबर कॉस्ट इज 17.50। अब हम जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकते हो हेडिंग में, कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट है ए और बी। अब देखिए टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमको सिर्फ ओवरहेड तो निकाल लिया, टोटल कॉस्ट के लिए सिर्फ ओवरहेड होने से नहीं चलेगा, मटेरियल भी लिखना पड़ेगा, लेबर भी लिखना पड़ेगा। इधर आपका वो इस्तेमाल है जो दिया हुआ था, मैंने सम में बताया था, जब हम सम पढ़े थे तब हम लोग को बताया था कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 12.50, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है ₹10 फॉर प्रोडक्ट ए, एंड प्रोडक्ट बी के लिए ₹7.5 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट ₹10 दिए थे। इधर आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट इट, दिस इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस 2 फैक्टर। इधर ये दोनों लिखने के बाद उसके साथ ओवरहेड को ऐड करने से आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट। अब ओवरहेड 35 कैसे आया, सिंपल बात है, फॉर 1 आवर लेबर रेट इज 17.50, तो लेबर आवर कितना लगा, 2 आवर्स लगा। देखो लेबर आवर्स पर यूनिट दिया हुआ है 2 आवर्स, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा लेबर का जरूरत है। तो सिंपल बात है, 1 घंटे का लेबर का रेट है 17.5, it will be 17.5 into 2, मतलब for both the cases, for product A as well as for product B, it is 2 hours taken for producing 1 unit। समझा करो चीज़, जो सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है
लेबर आवर्स पर यूनिट, इसका मतलब होता है एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा का लेबर का ज़रूरत है. फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट 2 आवर्स ऑफ लेबर 2 आवर्स ऑफ लेबर इज नीड टू बी एम्प्लॉयड. तो हमने इधर निकाल लिया कि 1 घंटा लेबर का रेट क्या है 17.5. हम लोग इधर एक यूनिट का दाम निकाल रहे हैं. देखो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ये है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट है, तो ओवरहेड का भी पर यूनिट कॉस्ट निकालना पड़ेगा. पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा लगता है. तो 1 घंटे का अगर लेबर कॉस्ट है 17.5 तो 2 घंटा का कितना होगा 17.5 इंटू 2 दैट कम्स टू 35. इधर भी 2 घंटा ही लगता है. 2 आवर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ बी. तो 1 घंटे का अगर लेबर रेट है 17.5 तो 2 आवर्स का कितना होगा, सेम होगा. ये तीनों को ऐड करने से आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट जो मेरे इधर आया. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें हम लोग कोई भी एक्टिविटीज़ को जज नहीं किया, ट्रेसेबल कॉस्ट को एक साथ ऐड करके हमने उधर रेट निकाल लिया. ट्रेसेबल कॉस्ट देखो एक साथ ऐड करने से दिया हुआ है सामने 4,37,500 विच इज़ बीन रिटन ओवर ईयर डिवाइडेड बाई 25,000 आवर्स गिव्स यू द लेबर आवर्स. ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसे ही आप लोगों को करना पड़ेगा. अब हम लोग मूव करेंगे ABC अप्रोच में. नाउ दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द ABC अप्रोच. देखिए मैंने ऊपर में हेडिंग दी ABC अप्रोच, और मैंने इधर क्या किया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हर एक एक्टिविटीज़ को इधर लिखते गया. देखो देयर आर 5 एक्टिविटीज़: मशीन सेटअप, क्वालिटी इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन ऑर्डर्स, मशीन आवर्स वर्क, मटेरियल रिसीव्ड. आई टेल यू वन थिंग, हमने लास्ट क्लास में भी लास्ट वीडियोज़ में भी 2 सम पोस्ट किया था. ट्राई हार्ड टू सॉल्व दोज 2 सम्स. अगेन आज हम 2 सम्स करेंगे, जिसमें से ये सम जो हम अभी हम लोग कर रहे हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद वाला सम भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट है. तो दिस आर द टाइप ऑफ सम विच यूजुअली कम्स इन द ABC एनालिसिस. ये छोटा चैप्टर है बट इट्स डेफिनेटली वन सम विल बी देयर फ्रॉम दिस चैप्टर. और सम्स आएगा तो ऐसे ही सम आएगा. आप लोग समझा कीजिए, ये 4 सम समझ में आ जाएगा तो आई होप द एंटायर चैप्टर विल बी ओवर. उसके बाद तो एज़ यूजुअल हम लोग विल गो विद द होमवर्क्स. जो भी हम असाइनमेंट देंगे वो करने से आई थिंक दिस चैप्टर विल बी ओवर एंड विल बी परफेक्टली पॉइज्ड इन योर माइंड. नाउ सवाल ये उठते कि देखो 5 एक्टिविटीज़ को मैंने इधर लिखा और 5 एक्टिविटीज़ के पीछे जो भी खर्चा हुआ मैंने इधर लिखते गया. तो मैंने कैसे किया देखो सम को, 5 एक्टिविटीज़ को मैंने इधर लिखते गया लिखा. 5 एक्टिविटीज़ के पीछे जो भी खर्चा हुआ मैंने सब लिखा इधर. दोज आर बीन गिवन इन द सम. अब सवाल ये उठता है कि ये दिस आर द 5 एक्टिविटीज़ विच इज़ बीन गिवन, और ये 5 एक्टिविटीज़ इवेंटली ऑकर नहीं हुआ. ए के लिए 3,000, बी के लिए 2,000, ये सम में दिया हुआ है. सम को थोड़ा देखिएगा. सिमिलरली मशीन सेटअप का बोल रहे हैं हम. For A, setup is 3,000, machine setup is 3,000. For B, machine setup is 2,000. Whereas quality inspection for machine A it is 5,000, for machine B is 3,000, and so on. It's been given like that. तो हमने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मैंने लिखा बोथ फॉर A एंड B. देखो मटेरियल सेटअप, मशीन सेटअप का पहले देखो, मशीन सेटअप इज टोटल 1,15,000, और मशीन सेटअप के लिए देखो टोटल दिया हुआ इवेंट्स A के लिए 3,000, B के लिए 2,000, कुल मिला के 5,000. तो अब इस ट्रेसेबल कॉस्ट को इस 5,000 से डिवाइड किया तो इट गिव्स यू 23 पर यूनिट. मतलब पर यूनिट बोल सकते हो या पर मशीन सेटअप बोल सकते हो. मतलब दिस 23 रुपीज़ इज द पर मशीन सेटअप. अब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेटअप इट विल बी एलोकेटेड टू प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. मेरा बात हजम हुआ कि नहीं हुआ. मशीन सेटअप इज 1 लाख. हमने क्या किया था ट्रेडिशनल अप्रोच में, टोटल करके मैंने डायरेक्ट लेबर आवर से डिस्ट्रीब्यूट किया. उधर मैंने इवेंट्स के बारे में कुछ देखा ही नहीं था. बट अब हम लोग क्या देखेंगे, इंडिविजुअली कॉस्ट को लेंगे और इंडिविजुअली देखेंगे उस कॉस्ट में कितना कितना इवेंट्स किस किस प्रोडक्ट में ऑकर किया. अब देखिए जैसे मशीन सेटअप 1,15,000 इज द टोटल इवेंट्स इज 5,000, जिसमें 3,000 इवेंट्स ऑकर्स इन प्रोडक्ट ए and 2,000 occurs in product B, which means अब total is 5,000. अब this divided by 5,000 will give you 23 rupees per machine setup. You can write over here per machine setup. Similarly quality inspection के लिए भी आपको सेम मेथड फॉलो करना पड़ेगा. टोटल इज 80,000, जिसमें 5,000 इज ऑकर्स इन प्रोडक्ट ए एंड 3,000 ऑकर्स इन प्रोडक्ट बी. कुल मिला के 8,000. तो अब 80,000 डिवाइड बाई 8,000 करेंगे तो ₹10 पर मशीन क्वालिटी इंस्पेक्शन या पर इंस्पेक्शन लिख सकते हो आप. सिमिलरली फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी दिया हुआ है. प्रोडक्शन ऑर्डर्स दिया हुआ है 40,500, वेयर एज टोटल नंबर ऑफ
events occurs for A is 200 and for B is 400, that comes to 600. अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 40,500 डिवाइड बाय 600 विल गिव यू ₹67.50 पर ऑर्डर. देखो मैंने इधर लिखा. वैसे मशीन आवर्स के लिए सेम फॉलो करना पड़ेगा. दिया हुआ है 12,000 and 28,000 इज द नंबर ऑफ इवेंट्स ऑकर फॉर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली. तो उसको इस दिस डिवाइड बाय दिस विल गिव यू ₹3.925 पर मशीन आवर्स. एंड फॉर मटेरियल रिसिप्ट्स का भी सिमिलरली हम लोग को निकालना पड़ेगा. 750 आउट ऑफ विच 150 ऑकर्स इन प्रोडक्ट ए एंड 600 ऑकर्स इन प्रोडक्ट बी. कुल मिला के 750. इसको ये डिवाइड करने से ₹60 पर मटेरियल रिसिप्ट्स. दिस आर द एक्टिविटीज वाइज हम लोग पर एक्टिविटी कितना खर्चा हुआ निकाल लिया. रेट पर यूनिट, रेट पर एक्टिविटी हम बोल सकते हैं. रेट पर एक्टिविटी हम लोग निकाल लिया अलग अलग. डन. अब हम क्या करेंगे, आवर नेक्स्ट अप्रोच होगा, हम अलग अलग एलोकेट करेंगे. आप देखो 1,15,000 इज द टोटल ट्रेसेबल कॉस्ट, टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट. 1,15,000 इज द टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट फॉर बोथ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. एलोकेट किया वो नहीं है, इसमें तो मैंने पर यूनिट निकाला. अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स. देखो प्रोडक्ट ए का अलग कॉलम बनाया, ये है मेन डिविजन्स. प्रोडक्ट ए के लिए मैंने अलग कॉलम बनाया, प्रोडक्ट बी के लिए अलग कॉलम बनाया. प्रोडक्ट ए में कितना इवेंट लगा मशीन सेटअप के लिए, देखिए 3,000 इज द प्रोडक्ट ए के लिए इतना इवेंट लगा, मशीन सेटअप लगा. हम बोल सकते हो कि 3,000 नंबर ऑफ सेटअप. For B, it is 2,000 number of setup. So accordingly, this expense will be allocated. तो 3,000 into 23 will give you 16. 23 कहाँ से आया, देखो मैंने इधर ही निकाल लिया था 23 पर सेटअप. तो 3,000 into 23 will give you 69,000 for product A and 2,000 into 23 will give you 46,000 for product B. तो हमने क्या किया इधर, यही आप लोगों को गौर करना है, यही आप लोगों को सोचना है कि अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स हम लोग इस 1,15,000 को 1,15,000 को मैंने एलोकेट किया. देखो 69,000 और 46,000 ऐड करने से 1,15,000 ही आएगा. इसको कहने कैसे एलोकेट किया, अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स ऑकर फॉर प्रोडक्ट ए एंड फॉर प्रोडक्ट बी इंडिविजुअली. उस हिसाब से हम लोग इसको ये करते गया, एलोकेट करते गया. सिमिलरली क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए भी हम वही करना है. क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या निकाले मैंने, ₹10 निकाले. फॉर प्रोडक्ट ए इट इज़ 5,000 नंबर ऑफ इंस्पेक्शन एंड फॉर प्रोडक्ट बी इज 3,000 नंबर ऑफ इंस्पेक्शन. तो अब ये खर्चा को, ये जो खर्चा था इस 80,000 को हम लोग इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ए और बी में. इवनली करेंगे तो भूल हो जाएगा. यही चीज़ ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग नहीं सिखाता. ट्रेडिशनल में हम लोग इवनली कर देते थे, बट इधर हम लोग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज़, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑकर. तो इधर ये जो ये है इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन फॉर प्रोडक्ट नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितना है, फॉर प्रोडक्ट ए 5,000 एंड फॉर प्रोडक्ट बी इज 3,000 पर ₹10 पर इंस्पेक्शन आया था. तो 5,000 इंटू 10 करने से 50,000 आएगा, 3,000 इंटू 10 करने से 30,000 आएगा. वैसे ये सब का हेल्प लेते हुए आप लोग को ये सब निकालना पड़ेगा. निकालने के बाद आपका आएगा इसका टोटल ओवरहेड प्रोडक्ट ए का, टोटल प्रोडक्ट ओवरहेड बी का. वैसे आने के बाद हमने अभी भी बताया था कि इस हमें दिया हुआ यूनिट सोल्ड कितना है. हमने पहले आप लोगों को बता दिया था यूनिट सोल्ड जितना दिया हुआ है उसको यूनिट्स प्रोड्यूस पकड़ना पड़ेगा. तो हम लोग यूनिट सोल्ड को इधर लिख दिया और इस दिस डिवाइड बाय दिस विल गिव यू द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट. देखो इधर आ गया 75.44 एंड इन दिस केस 24.8. तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक्टिविटीज़ को पर यूनिट पर एक्टिविटीज़ के हिसाब से खर्चा निकाले, उसके बाद इसको एलोकेट करते गया प्रोडक्ट ए में प्रोडक्ट बी में. उसके बाद प्रोडक्ट ए का अलग ओवरहेड आया, प्रोडक्ट बी का अलग अलग ओवरहेड आया. उसके बाद प्रोडक्ट ए कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया, प्रोडक्ट बी कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया, उस हिसाब से पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट हम लोग एलोकेट करते गया, पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट हम लोग निकालते गया. सो इधर आ गया पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट. उसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट में आएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में आएंगे, जिसमें मटेरियल देखिए 12.5, 7.5 इट्स बीन गिवन इन द सम, लेबर इज 10 and 10 in both the cases, as well as overhead तो मैंने अभी निकाल दिया 75.44 and 24.89. that gives you this result. 97.94 and 42.39 is the ultimate results for this sum. So I hope this sum is clear. We will move on to the next sum. This is our next sum. A manufacturing company produces two product X and Y. The particulars relating to the two product is this. Given product X, product Y के लिए दिया हुआ है. Direct material cost 10,
12, डायरेक्ट वेजेस 10, 8। देखो ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग का कुछ काम का नहीं है ओवरहेड निकालने के लिए। यूनिट्स प्रोड्यूस दिया हुआ है 200, इधर डायरेक्टली यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है दिया हुआ है, तो नो चिंता। लास्ट समय यूनिट सोल्ड दिया हुआ था, हम लोग एज्यूम किया था उतना ही हम लोग प्रोड्यूस किया, इधर यूनिट्स प्रोड्यूस दिया हुआ है डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। देन डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 12 घंटा का लेबर का जरूरत है। फॉर बी ऑल्सो इट्स द सेम। उसके बाद फॉर बी ऑल्सो इट्स द सेम। एंड देयर आफ्टर मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन दिया हुआ इधर। मटेरियल मूव्स ये है एक्टिविटीज़ है, कॉस्ट ड्राइवर है मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन। सो 10 and 14 दिया हुआ है। बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट दिया हुआ है 24,000, मतलब टोटल ओवरहेड्स ये दिया हुआ है 24,000 आप लोगों के लिए। अब ये 24,000 को हम लोग को निकालना पड़ेगा। पहले डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन डायरेक्ट लेबर आवर्स है। वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन का मतलब होता है कि जितना मैंने प्रोड्यूस किया उस बेसिस पे, मतलब ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग एक्टिविटी नहीं देखते, हम लोग कितना वॉल्यूम बेस, मतलब कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उस बेसिस पे, कितना घंटा हम लोग काम किया या कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया उस बेसिस पे जब निकाला जाता है उसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं यूजिंग वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन। डायरेक्ट लेबर आवर्स इज द, उसके बाद बोला है अब ABC अप्रोच। तो ट्रेडिशनल बेस में हम लोग चलते हैं। ट्रेडिशनल बेस में कैसे निकाले, सिंपल बात है। डायरेक्ट लेबर टोटल ओवरहेड दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर्स रेट कैसे होगा, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल आवर्स, टोटल लेबर आवर्स, ये हम लोग को मालूम है। तो इधर क्या दिया हुआ है, टोटल ओवरहेड 24,000 दिया हुआ है, तो 24,000 लिख दिया इधर। और टोटल लेबर आवर्स कितना होगा, टोटल लेबर आवर्स कितना होगा, लेबर आवर रेट निकाल लें। देखो इधर दिया हुआ है लेबर आवर्स पर यूनिट 12 and 12 इन बोथ द केसेस। और यूनिट्स प्रोड्यूस कितना हुआ 200, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए वही फिर डिफाइन कर रहा है हम इस चीज़ को। टू प्रोड्यूस वन यूनिट द लेबर एम्प्लॉयड इज 12 आवर्स। तो 200 यूनिट बनाने के लिए 200 इंटू 12, देखिए मैंने वही लिखा। फॉर A इज 200 इंटू 12 एंड फॉर B इट विल बी सेम 200 इंटू 12। देखिए B भी 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किया गया और 12 आवर्स पर यूनिट। तो फिर 2400 गिव्स यू 4800 आवर्स। अब 24,000 को 4800 आवर्स से डिवाइड कर दिया तो आ गया ₹5 पर आवर। दिस इज द लेबर आवर रेट, ₹5 पर आवर। अब हम सीधा निकल गया कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। मटेरियल लेबर का जरूरत इधर होगा, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मटेरियल लेबर का जरूरत होगा। उसके बाद मैंने जो ओवरहेड निकाला है उसका जरूरत पड़ेगा। अब ओवरहेड के लिए दिया हुआ है, सम में दिया हुआ है कि कितना करके सम में दिया हुआ है तो सब में दिया हुआ है एक्चुअली 60 कैसे आया, ₹5 पर आवर बोल दिया है। और लेबर आवर्स कितना, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए 12 घंटे का लेबर का जरूरत है। तो अगर ₹5 इज द पर आवर लेबर आवर रेट, तो 5 इंटू 12 करने से आ जाएगा 60, क्योंकि हम लोग इधर एक यूनिट का कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना लेबर आवर्स का जरूरत है, 12 आवर्स। और एक घंटे का रेट क्या है, ₹5। तो फिर 12 इंटू 5 करने से आपका आ जाएगा 60। तो ये तीनों को ऐड कीजिए आ जाएगा 80, ये तीनों को ऐड कीजिए आएगा 80। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच, जहाँ पर हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए सिंपली हम लोग ये किया, उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट निकालते गया। सो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच में। आई होप समझ में आ रहा है सबको सब कुछ। अगर कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो यू कैन ईजिली कम टू मी बाई वे ऑफ व्हाट्सअप। यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी बाई वे ऑफ व्हाट्सअप, और यू कैन मैसेज मी या व्हाट्सएप मी या कॉल, यू कैन कॉल मी अप to clarify any problem if there is any problem in your mind working करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जब आप लोग ये सबको देखोगे, जब आप लोग वीडियो देखोगे और उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम रह जाता है, यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी any by any means. Okay, so let me move on to the ABC activities for this sum. नो ये सब में इतना बड़ा वर्किंग का जरूरत नहीं पड़ा ABC मेथड में, क्योंकि इधर एक ही एक्टिविटी दिया हुआ है, एक ही ड्राइवर दिया हुआ है, दैट इज मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन। मतलब कितना मूवमेंट हुआ मटेरियल का, मतलब मटेरियल मूवमेंट। तो फिर ओवर डेट पर आवर कितना था, 24,000 डिवाइड बाई मटेरियल मूव, ओवर डेट पर मटेरियल मूव। देखो मैंने एक ही एक्टिविटी था इसलिए एक ही मैंने निकाल लिया था। लास्ट सम जो मैंने इसके पहले वाला सम थी उसमें 5 एक्टिविटीज़ था, इसीलिए हमको अलग अलग निकालना पड़ा था। इसके लिए अलग एक चार्ट बनाया था, बट इधर चार्ट बनाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक के लिए आप क्या चार्ट बनाओगे, एक ही तो एक्टिविटी है दैट इज मटेरियल मूवमेंट। तो इसीलिए मैंने निकाल लिया मटेरियल ओवर डेट पर मटेरियल मूव। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 24,000 इज द टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाई
इधर 24,000 ही दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मूव, टोटल नंबर ऑफ मूव क्या है फॉर प्रोडक्ट एक्स 10 एंड प्रोडक्ट वाई 14, तो 10 + 4 14 24 होता है, तो 24,000 डिवाइड 24 दैट इज 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ द पर मटेरियल मूव ओवरहेड। सो टोटल ओवरहेड फॉर ए कितना होगा, अब हम अलग अलग निकाल लेना पड़ेगा एक्स के लिए और वाई के लिए। टोटल ओवरहेड ए के लिए कितना होगा, कितना नंबर ऑफ मूव था, एक्स का मूव था 10 और एक मूव का कितना प्राइस आया, ओवरहेड रेट कितना आया एक मूव का 1,000, तो 10 × 1,000 विल गिव यू 10,000। और फॉर तो फिर पर यूनिट कितना होगा, 10,000 इज द टोटल मटेरियल मूव फॉर प्रोडक्ट एक्स। कितना यूनिट प्रोड्यूस किया गया एक्स, 200 यूनिट्स, तो 10,000 डिवाइड बाई 200 कर दीजिए, आ जाएगा ₹50 पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट एक्स। वेयर सिमिलर टोटल ओवरहेड फॉर प्रोडक्ट वाई कितना होगा 14 × 1,000, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मूव कितना है 14 फॉर प्रोडक्ट वाई, 1,000 मल्टीप्लाई करने से 14,000, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर दीजिए, तो आ जाएगा पर यूनिट कितना आएगा ओवरहेड पर यूनिट। उसके बाद एज यूजुअल जैसे हम लोग कॉस्ट निकालते हैं मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड तो हमने निकाली इधर 50 एंड 70, उसको लिख देंगे इधर, तो आ जाएगा आपका ये। सो दिस इज द फैक्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद आप लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हो मेरे को। तो हमने यही किया, इधर पहले मूवमेंट के हिसाब से मैंने पर यूनिट पर मूवमेंट निकाल लिया ओवरहेड, उसके बाद उस हिसाब से प्रोडक्ट एक्स में एलोकेट कर दिया, प्रोडक्ट वाई में एलोकेट कर दिया, और उसके बाद कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया उससे डिवाइड कर दिया, तो आ गया पर यूनिट। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लास्ट सम और इस सम में कैसे कैसे मैंने किया आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लास्ट सम में 5 एक्टिविटीज है, इसलिए 5 बार वर्किंग करना पड़ा था, इधर एक ही एक्टिविटी इसलिए एक ही बार में हमने निकाल लिया, उसके बाद आराम से हम लोग यहाँ तक निकाल लिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए आप लोग देखते जाइए कि कैसे कैसे क्या हुआ, उसके बाद हम लोग अगला फिर मिलेंगे दोबारा दूसरा चैप्टर्स या दूसरा वीडियोस को देखते हुए यही चैप्टर के ऊपर। अगर कुछ सम्स एडवांसेस होगा तो, अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो, अगर हमको लगता है कि और एक वीडियोस का ज़रूरत पड़ेगा इस चैप्टर के लिए, तो फिर डेफिनेटली आई विल प्रोड्यूस वन अनदर वीडियोस ऑन दिस चैप्टर। बट टिल देन हैव अ गुड डे, बी सेफ एट योर ओन प्लेस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस करने से ही आपको परफेक्शंस मिलेगा। और बाकी आप लोग यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे, बाय।